पार्ट हम करवा रहा हूँ मैं। तीसरे क्वेश्चन में जिस तरह ड्रॉ किया था इसी तरह हमने इसको ड्रॉ करना है। देखें -2 + 1 ओवर 7 7 है, तो लास्ट वाले नंबर को देखो 7 है, इसमें से एक माइनस कर दें। 7 - 1 6, यानी नीचे वाला नंबर क्या बताता है? नीचे वाला नंबर बताता है कि आपने -2 और -3 के दरमियान में रहना है, क्योंकि -2 से आगे क्या आएगा? -3 है। -2 से लेफ्ट साइड पे जब हम मूव करेंगे तो हमारे पास -3, क्योंकि अब हमने इधर नहीं जाना, क्योंकि सारा मामला अब लेफ्ट साइड की तरफ है। तो -2 में 1/7 ऐड करना है, तो तरीकेकार क्या है? नीचे वाले डिनोमिनेटर जो नंबर है उससे हमने एक माइनस कर दिया, तो आपके पास 6 आ गया। इस तो 6 आ गया, इसका क्या मतलब कि हमने -2 और -3 के दरमियान में 6 लाइंस ड्रॉ करनी है। तो अब मैं 6 लाइंस ड्रॉ करूंगा इसके दरमियान, यानी 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखें 6 आ गया। अब ऊपर आपके पास क्या है? 1। ये ऊपर वाली लाइन क्या बता नीचे वाली लाइन हमें बताती है कि हमने कितनी लाइंस लगानी है, और ऊपर वाला नंबर जो है 1, ये हमें क्या बताता है? नीचे वाला नंबर बताता है कि कितनी लाइंस लगानी है आपने, कितनी लाइंस लगानी है या कितनी लाइंस आपने ड्रॉ करनी है, ये हमें बताता है। और ऊपर वाला नंबर आपको क्या बताता है? ऊपर वाला नंबर ये बताता है कि आपने किधर जाके रुक जाना है, यानी कि 1। देखो -2 के बाद -2 + 1/7, ऊपर वाला नंबर बताएगा कि आपने इस यूनिट पे मूव करना है, इस जगह पे। तो मैं ये रेस कर देता हूँ ताकि मैं लाइंस को इजीली ड्रॉ कर सकूं। तो ये देखें -2 ऊपर वाला नंबर क्या बता रहा है? 1। तो हमने इधर, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये आपके पास आंसर क्या है? -2 × 1/7। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखिए हमारे पास आ रहा है 5/8। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट है 5/8। देखें हमने इसमें दो तरह के डिफरेंट क्वेश्चन किए। सबसे पहले हमने जो किया था, स्क्वायर रूट वाले नंबर थे उसको हमने सॉल्व किया। उसको किस तरह किया वो मैंने आपको मेथड बता दिया। उसके बाद कुछ कंपाउंड फ्रैक्शन में नंबर आ रहे थे, जिस तरह तीसरा पार्ट था और चौथा पार्ट था, इसको कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं? कंपाउंड फ्रैक्शन। इसको भी किस तरह टैकल करना था वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास 5/8 है, तो 5/8 किस तरह सोल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले 5/8 हमारे पास, देखिए इसकी कोई नंबर नहीं है। अगर फर्स्ट वाले नंबर होता 2 × 5/8 तो हमें पता चल जाना था कि 2 तो पूरा नंबर आएगा और उससे आगे जो है हमने 8 में -1 7 लाइन लगानी है, तरीकेकार वो हमें पता है। लेकिन हमारे पास अब सिर्फ एक सिंगल फ्रैक्शन आ रही है। पहले थे कंपाउंड स्क्वायर रूट वाले पहले से सिर्फ स्क्वायर रूट वाले थे, फिर कंपाउंड फ्रैक्शन आ गई, और अब जो सवाल आया हमारे पास ये सिंपल फ्रैक्शन है। ये सिंपल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसको किस तरह टैकल करना है वो मैं इंशाल्लाह भी बताऊंगा आपको। 5/8 सबसे पहले आपने कैलकुलेटर पे इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। 5/8, तो 5/8 किसके बराबर होगा? ये है 0.625। अब आप इसको कैलकुलेटर पे करोगे तो ये आएगा 0.625, 0.625। तो बच्चे इसके लिए सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करें। अब नंबर लाइन ड्रॉ करना है कितना आसान हो चुका है आपको, मैं काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए, अब आपको इसको ड्रॉ करना तो आ गया होगा। ये -∞ और ये +∞। तो अब ये क्वेश्चन, जिस तरह मैंने क्वेश्चन करवाए कंपाउंड फ्रैक्शन वाले, इससे जो पिछले क्वेश्चन थे ये उस तरह नहीं है। जिस तरह मैंने करवाया था स्क्वायर रूट 2 वाला, जिस तरह के स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 1.414। सेम इसी तरह इसको सोल्व करना है हमने, यानी कि जिस तरह स्क्वायर रूट वाले थे उसको हमने कैलकुलेटर पे लिखा था, यानी कैलकुलेटर से हमें अंदाजा हो जाता है कि कौन सी वैल्यू और हमने कौन सी कहाँ तक वैल्यू ड्रॉ करनी है। ये हमें 1 बता रहा है कि 1 से आगे मूव करना है, यानी 1, इसकी जो लाइंस बनेगी वो 1 और 2 के दरमियान में होंगी। तो इसको हम सबसे पहले ड्रॉ करता हूँ ये 0। अब देखिए पॉजिटिव नंबर है, आंसर देखिए पॉजिटिव नंबर है आपके पास। 5/8 का आंसर 0.625 पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव आ रहा है तो हमने राइट साइड पे मूव करना है, अगर नेगेटिव आए तो हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। तो हमने अब
कहाँ मूव करना है, राइट साइड पे। अब देखें 0.6, अब देखिए 0 तो शामिल है, आगे प्लस 0.6 है, उसके बाद 2 है, तो 2 5 से छोटा नंबर, इसको इग्नोर कर दें। तो इसको इग्नोर करके हम क्या लिखेंगे, सिर्फ इसको 0.6 लिख देता हूँ, 0.6 यानी तकरीबन अप्रोक्सीमेट नंबर, आपको जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है उसके करीब करीब नंबर चला जाता है 0.6। मैं इसको 0.6 टू 5 को 0.6 लिख देता हूँ। अब देखो 0 तो पूरा है, इसमें 0.6 ऐड हो रहा है, तो 0, अब देखें 0 इधर लाइन ड्रॉ करते 1 और ये 2 तक काफी है। अब हमारा जो आंसर निकलेगा 0.6 0 और 1 के दरमियान में होगा। अब देखें 0.6, बात वही है, कितनी लाइंस ड्रॉ करनी, जैसे मैंने पहले बताया था स्क्वायर रूट 2, जब हमने क्वेश्चन किया था स्क्वायर रूट वाले, तो किस तरह किया था उसको, 9 लाइंस ड्रॉ की थी, 9 लाइंस ड्रॉ करनी। अब 0 और 1 के दरमियान हमने इक्वली स्पेस, ये आप पैमाने से काम कर सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन पैमाने से मेरे लिए इधर करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट, आपको लाइंस ब्रीक होती हैं, आपको सही तरह से ड्रॉ करना नहीं आना, तो आपको अच्छी तरह समझ आई, इसलिए मैं इसको एक अंदाजे से लगा देता हूँ, आप पैमाने से स्केल से काम कापी पे कर सकते हैं। तो 0.6 है, तो हम 0 और 1 के दरमियान कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे, 9 लाइन्स हम ड्रॉ करने वाले भी, 9 लाइन्स हमने ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले देखें 0 के बाद 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8, और ये थोड़ा सा इसको आगे मूव करवा लूंगा, ये 9 हो जाएगी, और इसको मैं 1 कह देता हूँ, और 2 भी थोड़ा सा आगे मूव करवा देते हैं। 0 और 1 के दरमियान में जो हमने कितनी लाइंस ड्रॉ की हैं, 9 लाइंस ड्रॉ कर दी, पहला काम हो गया। जो दूसरा स्टेप है हमारा, पहला स्टेप तो ये हमने कर लिया, स्टेप नंबर 1 जो हमारा कंप्लीट हो गया, कि लाइंस किस तरह लगानी है, कौन से नंबर के बाद लगानी है, वो हमें बता देता है ये वाला नंबर, कि 0 तो पूरा है, उसके बाद 0.6 यानी कि इजाफा हो रहा है, तो राइट साइड पे जाना है। अब देखें उसके बाद तो कहाँ पे 0.6 को ड्रा करना है, अब ये दूसरा स्टेप हमारा सेकंड स्टेप। अब हमारा सेकंड स्टेप हमारा अब क्या है, फर्स्ट स्टेप हो गया कि किस तरह लाइन लगानी है, किस नंबर के बाद लगानी है, वो पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में हमें ये देखना है कि हमने जो रियल लाइन पे उसने जो हमने डिमांड की है कि रिप्रेजेंट नंबर ऑन नंबर लाइन, कि कहाँ पे हमने 0.6 को ड्रॉ करना है, 5/8 यानी कि 0.6 टू 5 को, तो देखें 0.6 है, 0 के बाद हमने 6 लाइन ड्रॉ करनी है, 6 लाइन काउंट करनी है, तो 0 के बाद जरा देखें 6 लाइन काउंट करें, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 6 वाली है, इधर से हमने ये ड्रॉ कर देना। अब इसको इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बाकी ये मैं टिक वाले आपको समझाने के लिए लगाई, इसको मैं रेस कर देता हूँ। तो ये बच्चे जो आंसर है, ये 5/8 बराबर है 0.625, इसका आंसर है। 3/4 ये भी किस तरह ड्रॉ करना है, जिस तरह के हमने इसके पार्ट किए थे कंपाउंड फ्रैक्शन वाले, तीसरा चौथा और छठा, यानी कि तीसरा चौथा और छठा सेम है, यानी कि पार्ट नंबर 3 4 और 6 वाला ये सेम तरीके से होंगे सॉल्व। अब देखें जरा इसको किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है हमने, पॉजिटिव इंफिनिटी, और इधर हम नेगेटिव इंफिनिटी को देखेंगे। अब उसके बाद देखिए 2 × 3/4 है, तो 2 हमारे पास सबसे पहले कैसे चेक करना है, पॉजिटिव नंबर है तो हमने इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 + 3/4, ये इसके बराबर है, ठीक है। अब देखिए 0 लगा लें, 0, और ये हम इधर 1 ड्रॉ कर देते हैं, इधर हम 2 ड्रॉ करते हैं, और इसको हम 3 ड्रॉ कर देते हैं, बाकी सो ऑन चलता जाएगा और पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा रहा है। अब देखें 2 नंबर तो पूरा है, 2 नंबर तो कंप्लीट है, तो 2 नंबर का तो हमें पता है ये कंप्लीट है। आगे 3/4, तो 3/4 वही वाला मेथड जो अभी हमने डिस्क्राइब किया था, 4 नीचे वाला नंबर उसमें से एक माइनस कर दें, तो क्या आएगा आपके पास 3, यानी कि 2 और 3, 2 तो पूरा है, उसमें कुछ इजाफा हो रहा है, यानी कि हमने आगे की तरफ जाना है। 2 और 3 के दरमियान कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे, 3, तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ 1
2 और ये 3। मैंने 3 लाइंस ड्रॉ कर दी। अब देखें ज़रा इसकी, ऊपर वाला नंबर क्या बताएगा कि हमें कितने यूनिट मूव करने हैं। तो अब देखें इसके बाद 2 के बाद 3 यूनिट मूव करें, 1 2 और ये 3, यानी यही वाली लाइंस आपके पास इसका आंसर आएगी। तो ये आपके पास आ गया 2 इंटू 3/4। तो ये नंबर लाइन पे हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन नंबर लाइन वाले मैंने करवा दिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अब अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो और आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें।